एसिड एनहाइड्राइड्स आर लेस स्टेबल देन एस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में आपके पास अब बच गए क्लोराइड्स। अब हम बात करेंगे क्लोराइड्स की। तो जब मैं क्लोराइड्स की बात करती हूँ तो आपके सामने है क्लोराइड में क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर की बात है, देना तो एक ही है उसने, तो ये बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने क्लोराइड के भी बना दिए। लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि क्लोराइड में ये जो थर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बन रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि कार्बन और क्लोरीन आपस में साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका 2p इसके 3p के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस इन साइज। तो मतलब ओवरलैपिंग बहुत पुअर ओवरलैपिंग होगी, ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अगर बनेगा भी तो डिफिकल्टी से बनेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पुअर ओवरलैपिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 3p ऑफ क्लोरीन बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस इन साइज। ठीक है, तो हमने ये बोला कि दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट अनस्टेबल। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कोई भी एसिड डेरिवेटिव जिसमें ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे स्टेबल होगा, और जो एसिड डेरिवेटिव जिसमें ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसमें बना था ये स्ट्रक्चर? एमाइड्स में। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल किसमें बना? क्लोराइड्स में। तो आप इजीली बोल सकते हो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है कि एसिड एमाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर एसिड क्लोराइड सबसे कम स्टेबल होते हैं। एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड हमने पहले डिस्कस कर लिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बने एमाइड्स, फिर एस्टर्स, फिर एसिड एनहाइड्राइड्स, और सबसे कम स्टेबल बने एसिड क्लोराइड्स। ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ दोनों आपके पास। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन आपने इजीली कर लिया था कि दोनों पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन इसमें -I इफेक्ट की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और इसमें +I की वजह से अनस्टेबिलिटी कुछ कंपनसेट हो जाती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल एमाइड्स, फिर एस्टर्स, फिर एनहाइड्राइड्स, फिर एसिड क्लोराइड्स। तो ऑब्वियस है अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बना तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बनेगा? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो सबसे कम रिएक्टिव, जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बने एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर्स, फिर एमाइड्स। ठीक है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी दे सकते हो कि एसिड क्लोराइड में Y है क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड में है OOCr, एस्टर में है OR, एमाइड्स में है NH2। आपको मैंने बताया था अगर इसका मैकेनिज्म आप याद रखो फटाफट, तो आप पहले एडिशन होती है न्यूक्लियोफाइल की, फिर दूसरे स्टेप में Y निकलता है, तो Y को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। Y सब्स्टिट्यूट करता है न्यूक्लियोफाइल को, या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है Y को। ठीक है, Y की जगह कौन लगेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो Y इज द लिविंग ग्रुप। आपको मैंने बताया था कि जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो लिविंग ग्रुप का एटीट्यूड क्या है आपके पास कि क्लोराइड सबसे ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप है, फिर OOCr है, फिर OR है, और फिर NH2 है। ये है लिविंग ग्रुप का एटीट्यूड। सबसे इजीली ये निकलता है, सबसे मुश्किल से NH2 निकल पाता है। ठीक है, तो दिस इज लिविंग ग्रुप एप्टीट्यूड। तो जितना जल्दी Cl निकल रहा है उतनी फास्ट हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NH2 क्योंकि डिफिकल्टी से निकलता है, इसका एटीट्यूड लिविंग के लिए कम होता है, इसलिए स्लो रहती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था ये डिपेंड करती है बेसिसिटी पे। वीकर द बेस बेस्ट इट इज लिविंग ग्रुप। तो क्योंकि Cl नेगेटिव एक वीक बेस होता है इसलिए ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। NH2 नेगेटिव क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है इसलिए ये बैड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिसिटी पे डिपेंड करती है, जितना वीक होगा बेस उतना गुड लिविंग ग्रुप होगा। ये Cl नेगेटिव आपका वीक बेस है इसलिए इट इज़ गुड लिविंग ग्रुप, सबसे फास्ट देगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और NH2 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, और कौन से बेसिस बनते हैं ये? कंजुगेट बेसिस। ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है तो इसका जो लॉस होगा वो डिफिकल्टी से होगा। तो इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, जो हम पहले बता चुके हैं। लिविंग ग्रुप सबसे
गुड Cl नेगेटिव है और सबसे बैड है NH2 नेगेटिव। और रीज़न क्या है कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर बेस, इट इज़ वीक बेस। तो वीकर द बेस बेस्ट इट इज़ लिविंग ग्रुप। तो इसकी वजह से जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो ये बनता है कि क्योंकि Cl नेगेटिव एक वीक बेस है, फिर OOCl नेगेटिव की बेसिसिटी है, फिर OR नेगेटिव की, फिर NH2। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है, ये सबसे वीक कंजुगेट बेस बनता है। तो उसी वजह से इनकी लिविंग एप्टीट्यूड आएगा और उसी हिसाब से होगी इनकी रिएक्टिविटी। तो आपने ऑर्डर डिस्कस कर लिया, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा और इसका उल्टा हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अब एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड एमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। अगर स्टेबिलिटी की बात करनी है तो हम ये बोलते हैं कि एसिड एमाइड्स आर मोस्ट स्टेबल एंड एसिड क्लोराइड्स आर लीस्ट स्टेबल टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीज़न उसका ये बता दिया था आपको कि एसिड क्लोराइड में ये जो जिसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मानते हैं वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं बन पाता, या आप बोल सकते हो कि ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पुअर ओवरलैपिंग रहेगी। 2p 3p के साथ एनर्जी डिफरेंस या साइज में डिफरेंस की वजह से ओवरलैप नहीं कर सकते साइड वाइज। तो ये पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड क्लोराइड्स या एसिड डेरिवेटिव्स और उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, थैंक यू।